आपका इंतजार कर रहा है भाई, आपको आना है। तो आप भरोसा करो, मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, मेरी रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द है कि मैं लेटने की स्थिति में भी नहीं, मगर मैंने इनसे नहीं कहा एक बार भी कि भाई कभी मंत्री जी का मनोबल ना टूट जाए कि हम यहाँ 10 दिन से अड़े हुए। अब ये बताओ, 69 साल के हमारे भाई डटे हुए हैं 10 दिन से वहां, तो इससे क्या एमपी एमएलए बन रहे हैं क्या? आप समझो ना, ये क्या है? इस समाज के प्रति प्रेम है, ये दर्द है, जो अपनापन जो है वो अपनापन है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फिर भी पूरी हिम्मत करके चलाया, क्योंकि आपका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। काशीराम साहब कहते थे समाज में 5 तरह के बल होते हैं। पहला बल बुद्धि बल, जो आदमी को जीवन के साथ मिलता है। दूसरा बाहुबल, जो उसके शरीर के साथ चलता है। और तीसरा, क्योंकि समाज बड़ा समाज में संख्या बहुत होती है, तो वो जनबल होता है। और चौथा उसका धनबल होता है, जो समाज की पूंजी होती है, जो माँ बाप का दिया होता है, प्राकृतिक होता है, आर्थिक रूप से होता है। और ये चारों बल बेकार हो जाते हैं अगर 5वां बल किसी समाज में ना हो। और उस 5वें बल का नाम है मनोबल। जिनका मनोबल गिरा हुआ होता है वो कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज अगर देश में सत्ता से टकराने का मनोबल किसी में है तो वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के योद्धाओं में। इस बात का हमें गर्व करना चाहिए। और इसी बल के आधार पे हमने देश की 3 राष्ट्रीय पार्टियों को धूल चटाने का काम हमारे योद्धाओं ने नगीना में किया। और आप नहीं जानते, एडी चोटी का जोड़ लगा। जो लोग आज हमसे पूछे हैं कि आप इस अलायंस की तरफ हो या इस अलायंस की तरफ हो, मैंने उनसे यही पूछा कि आप ये बताओ, जब ये दोनों अलायंस एडी चोटी का जोड़ लगा के मुझे हराने के लिए वहां प्रयास कर रहे थे, तो अगर नगीना की महान जनता और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग मेरा संरक्षण नहीं करते, मुझे ताकत नहीं देते, मेरी बात को सही मान के वोट को सही जगह प्रयोग नहीं करते, तो फिर मैं इनके खेमे में आने लायक रहता ही कहां। ये तो पूरा बल इस हक वंचित समाज का है, जो समय समय पर निर्णय लेके अपना नेतृत्व तैयार करता है। जिस नेतृत्व को लंबे समय तक वो देखता परखता है, पिन मार मार के कि भाई ये कहीं झूठा तो नहीं है, ये धोखेबाज तो नहीं है, ये स्वार्थी तो नहीं है, ये लालची तो नहीं है, ये किसी का भेजा हुआ तो नहीं है, ये दुश्मन का आदमी तो नहीं है, ये हमें छोड़ के तो नहीं जाएगा। और जब वो देख लेता है कि ये तो 100% हमारे लिए ईमानदार है, फिर वो साथ देता है। इसी का उदाहरण है कि वहां हमारी पुरानी पार्टी को 1% वोट मिला और 99% समाज का वोट हमें मिला। ये समाज में बदलाव है। और आज आप नहीं भरोसा तो आप देखो, भले ही भारत का मीडिया उस तरह से ना दिखाए, लेकिन ये कड़वा सच है। जहां जहां उपचुनाव है आप पता करा के देख लो, उनके अंदर ये प्रबल इच्छा है कि इस बार हमें यहां से आजाद समाज पार्टी का असेंबली का मेंबर जिता के भेजना है। उनके मन में ये इच्छा बहुत मजबूत हो रही है बिना आपके पहुंचे। आज दौड़ लग गई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, एक एक सीट पे 20-20 प्रत्याशी हमारे पास आ रहे हैं कि साहब मुझे भी लड़ा दो, मुझे भी लड़ा दो। मगर मैंने इनसे कहा कि मिशनरी व्यक्ति को लड़ाना है, जो जब वोट जनता उसको दे दे और वो असेंबली में जाए तो उसका मुंह किसी भी तरह से किसी भय में चुप ना हो जाए। और जनता की आवाज वो जिस तरह से पार्लियामेंट में हम वहां लड़ेंगे, उस तरह से असेंबली में भी उठाने का काम करे। क्योंकि इस चुनाव से पहले हमारे ऊपर बड़ी तीखे आरोप लगते थे कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, उनको इतने वोट मिलेंगे, उनको उतने वोट मिलेंगे, वो ये कर जाएंगे, वो ये कर। जनता ने, सबका मुंह जनता ने मुंह बंद किया। हमने नहीं किसी को कुछ भी कहा, सबका मुंह जनता ने बंद किया। लेकिन जनता तक हमारा संदेश लेके कौन गया? जनता तक हमारा संदेश ये नीले पटके वाले, ये ऊर्जावान, संघर्षशील आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेतागण, जिन्होंने कफन बांध लिया था कि हम साबित करके दिखाएंगे कि हम सिर्फ ये जो भीड़ इकट्ठा करती है, ये भीड़ नहीं है, ये हमारे हमसे प्यार करने वाले हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं। ये बल हम पैदा करके दिखाएंगे। और आपने कर भी दिया। पूरे देश में देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन आप बताओ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा करके सीट की है, तो बताओ कौन सी सीट की है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि नामुमकिन को मुमकिन करके आपने दिखाया। जब नामुमकिन को मुमकिन आप लोग नगीना में कर सकते हो, तो आप खैर में भी कर सकते हो। मुझे इस बात का प्रबल भरोसा। लेकिन ये होगा तब जब आप ये समझ के ना लड़े कि हम प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं, जब ये समझ के लड़ेंगे कि हम खुद लड़ रहे हैं। और इस चुनाव को चुनाव ना समझ के, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई समझ के आप वहां जाके जो ड्यूटी जिस विधानसभा जिस जिले की लगे, वो उतने काम को समय से पूरा करे। और बिना बहुजन समाज में भाईचारा बनाए बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब बहुजन समाज में भाईचारा पैदा होगा, जब दलित, पिछड़े
और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोग आपको समर्थन करने लगेंगे। और जब हम उनकी आवाज पार्लियामेंट से उठाएंगे और पार्लियामेंट के बाद सड़कों पे उठाएंगे तो एक विश्वास जो बनेगा किसानों में, मजदूरों में, नौजवानों में, महिलाओं में, उसी विश्वास को हमें वोट की शक्ति के रूप में बदलना है। इसके लिए ये नहीं सोचना है कि मुझे छोटी जिम्मेदारी दी, मेरा कद बड़ा है, मेरा सम्मान बड़ा है, उसको समझना। हमने देखा है एक बार हमारे यहाँ एक हमारी पुरानी पार्टी के बड़ी नेता की जिम्मेदारी, जो बहुत बड़े स्तर का नेता था, एक विधानसभा पे लगाई गई, उनको विधानसभा का प्रभारी बनाया गया, क्योंकि ये हमारे लिए चैलेंज है। पहले तो हमें तय करना होगा क्या हम चैलेंज उठाने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं या नहीं है? ऐसे मुट्ठी बंद करो अगर तैयार हो तो, अगर तैयार हो तो ऐसे मुट्ठी बंद करो। और जिनके मन में संकोच बचेगा, मेरा भरोसा है कि अगले 2 महीने के अंदर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग संघर्ष से सारे संकोच खत्म कर देंगे। कैलाश जी और तमाम साथी, राहुल जी और तमाम हमारे पुराने साथी भी यहां बैठे हैं। मेरा आपसे कहना है, जिसको बूथ की जिम्मेदारी मिले वो बूथ का काम करे। आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होना और किसी से नहीं होना है, समझ रहे हो? और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने समर्पित है आप जानते हो। उनका मुकाबला करने के लिए आपको उनसे ज्यादा समर्पण अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, उनसे ज्यादा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। उन पे साधन है, संसाधन है, उन पे मीडिया है, उन पे मनी है, उन पे नेता है, विधायक है, जाति के आधार पर उनके पास नेता है। आपके पास सिर्फ संघर्ष है और संघर्ष का कोई तोड़ नहीं है। मैं अपने बहादुर योद्धाओं को जानता हूं, जब वो मोटरसाइकिल पे घूम घूम के बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं तो उनके लिए यही एक चुनौती है। क्योंकि आज मैंने आपकी आंखों में तकलीफें देखी, आंसू देखे, आज मैंने आपके दिलों में दर्द देखा, आपके मुरझाए हुए चेहरे देखे। आप मुरझाए हुए चेहरे इसलिए हैं कि आपके क्षेत्र में जुल्म हो रहा है। ये जुल्म तब तक जारी रहेगा जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता तब परिवर्तित होगी जब आप अपनी पार्टी को मजबूत कर लोगे, क्योंकि जो अलायंस और जो सरकार या नेता आज हैं वो सत्ता को नहीं हिला सकते। ये आपने 2022 में भी देख लिया। जो गठजोड़ अलायंस का हमने बनाया है नगीना में, वही अलायंस का गठजोड़ अगर आप यहां बना लो तो बताओ कामयाबी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? तो वो नारा जो है वोट